बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, आप सबका खैर मकदम है। प्रोग्राम है स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं उन स्पेशल लोगों की जो 13 जुलाई के दिन साल 1931 में जाम शहादत को लबैक कर गए और उसके बाद हर साल उनका दिन जम्मू कश्मीर में सरकारी व गैर सरकारी तौर पर मनाया जाता था। यानी हर साल हम देख रहे थे कि 1931 के जो 22 शुहदा थे जिन्होंने वक्त के जालिम और वक्त के साम्राज्य ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी हैं, अपनी जानें दी हैं, यह कौम हर वक्त उन जांबाजों को याद करता आया है। यहाँ तक कि जब जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस था या स्टेटहुड था, तब इन 70 सालों में हर वो कोई गवर्नर या हर वो कोई वज़ीर आला जम्मू कश्मीर का, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर का वहाँ मज़ार शुहदा पर गया और वहाँ पर अकीदत के फूल निशावर किए। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा है कि जब जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदल गया, यानी जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हो गई, तो सरकारी कैलेंडर से 2 छुट्टियां मनसूख की गई हैं। एक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की छुट्टी और दूसरा यौम शुहदा का दिन। और इस वजह से आज सरकारी तौर पर इस दिन की मुनासबत से कोई तकरीब मुनक्किद नहीं हुई है। हालांकि ये दिन जो है ये कश्मीरी लोग मना रहे थे और आज इज्तिमाई तौर पर नहीं मना सके क्योंकि आज कोविड-19 भी था और रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज की गई थी। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का कहना है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया था कि वो वहाँ पर जाएं और अकीदत के फूल निशावर करें, अगरचे वो सरकारी तौर पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनका मानना है कि सरकार ने उन्हें अलाउ नहीं किया क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में कोविड-19 है। हालांकि इन पार्टीज़ का मानना है कि कोविड-19 सरकार के लिए बहाना था, लेकिन अभी कोविड-19 है, लेकिन कोविड-19 के चलते हम देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत वक्त से लॉकडाउन है और लॉकडाउन के अंदर मुख्तलिफ SOPs सरकार की जानब से मुरतब किए गए हैं और लोगों से कहा गया है कि वो SOPs का पालन करें। लेकिन आज इस दिन की मुनासबत से मज़ार शुहदा पर पहली बार ना ही उन शहीदों के लवाहिकीन को वहाँ पर जाने की इजाज़त दी गई है और ना ही किसी की पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ पर जाने की इजाज़त दी गई है। ताहम हमारी टीम वहाँ पर जाने में कामयाब हो गई है। सईद रूफ फारूकी आज मज़ार शुहदा पर गए और ये रिपोर्ट उन्होंने पेश की है। सईद रूफ फारूकी ने वहाँ पर क्या देखा, आइए देखते हैं। लॉकडाउन के बीच में आज 13 जुलाई यानी यौम शुहदा का दिन, और यौम शुहदा के दिन यहाँ मज़ार पे रिवायती तौर पे लोग आते थे, शुहदा को खराज अकीदत पेश करते। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो लोग हैं वो यहाँ पे आते और यहाँ जो शुहदा है उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। मगर आज के दिन के हवाले से बात करें तो यहाँ पे पूरी तरह इस मज़ार शुहदा को सीज़ कर दिया गया है। दाएँ बाएँ सख्त सिक्योरिटी को तैनात किया गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो कैमरा ज़रा मज़ार की तरफ ले जाए और मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि आज पूरी तरह यहाँ पे बंद रखा गया है, किसी को भी यहाँ अलाउ नहीं किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं, अगरचे उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता यहाँ पे लीडरान हैं उन्होंने अप्लाई किया था और एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि वो मज़ार शुहदा पे जाना चाहते हैं, मगर जो ही हमारी उनसे बात हुई यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी से, उनका कहना है कि उनको अलाउ नहीं किया गया है। पूरी तरह इलाके को सील कर दिया गया। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज तक 13 जुलाई यहाँ पे सरकारी हॉलीडे मनाई जाती थी, मगर इस साल ये सरकारी हॉलीडे भी नहीं है। सरकार ने इस हॉलीडे को ख़त्म किया है और ये भी सुनने में आया है कि जो इन शुहदा के जो लवाकिन हैं जो यहाँ पे आते थे उनको भी आज यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। मुकम्मल तौर पे बंद रखा गया है, किसी को यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया। और हम कह सकते हैं कि रिवायत से हटकर आज यहाँ पे नज़ारा हमें देखने को मिला, क्योंकि आज तक हम देखते थे कि सेपरेटिस्ट क्वार्टर के लोगों को यहाँ पे नहीं आने दिया जाता था, मगर आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि ना तो सेपरेटिस्ट ना ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान यहाँ पे आज आए और यहाँ पे हाजिरी दी, यहाँ पे फातिहा खानी पड़ी। फिरदौस अहमद के साथ सईद रूफ, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। चले नाज़रीन, आपने देखा सईद रूफ फारूकी ने पूरे मनासिर आपको यौम शुहदा के हवाले से जो मज़ार शुहदा पर दिखाए हैं और आपने देख भी लिए हैं। सिक्योरिटी टाइट थी और आज किसी तरह की गुलबारी वहाँ पर इस मज़ार पर नहीं हुई थी, लेकिन साथ ही साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रिवायत के तौर पर वहाँ पर जाते थे आज नहीं गई हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से हमने भी वजूहात जानने की कोशिश की हैं और उनसे भी हमने यही पूछा कि आप आखिर क्यों नहीं गए वहाँ पर, क्या आपने कोशिश नहीं की, क्या आपने सरकार को लिखा था, क्या वाकई सरकार ने आपको जो है वहाँ इजाज़त नहीं दी जाने की। इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आज अपने पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब का इनेकाद किया था, लेकिन इस तकरीब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो कि सीनियर मोस्ट लीडरान हैं वो इसमें शामिल नहीं थे।
ताहम इस तकरीब में आज मुस्तफ़ा कमाल जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी है और पार्टी के सीनियर लीडरान में शुमार हैं, उनसे ही जब हमारे नुमाइंदे फिरदौस नजार ने यह सवाल पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब मादर मेहरबान के मज़ार पर गई और वहाँ पर फातिहा खानी की, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह मुनासिब नहीं समझा कि वो मज़ार शुहदा पर भी जाएं और वहाँ पर भी जो है गुलाह अकीदत पेश करें और वहाँ पर भी जो अकीदत के फूल है वो निशावर करें। वहाँ पर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि ये सवाल आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं बल्कि नई दिल्ली से पूछे, क्योंकि नई दिल्ली के हाथ में ही रिमोट कंट्रोल है, लेकिन रिमोट कंट्रोल से कुछ भी चलने वाला नहीं है। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा है कि उनको ये यकीन कल्ब है, यानी उनका यकीन है, फर्म बिलीफ है कि भारत और पाकिस्तान को मिलाने वाला कश्मीरी होगा। ये सवाल आप पूछिए सरकार से, सरकार किसकी है ये भी हमें मालूम नहीं। ये बराए नाम सब हैं, सारा दिल्ली में बैठ के रिमोट कंट्रोल से चलता है। रिमोट कंट्रोल से ये मसले चलेंगे नहीं जब तक वो ज़ाती दिलचस्पी न ले। आप बताइए, मैंने अभी आपको कहा इतने सारे हमारे छोटे बड़े नेता जो हैं वो घरों में बंद रखे हैं और ऐलान कर दिया, हमने उनको छोड़ दिया, पीएसए हटा दिया, लेकिन उनको घरों से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। वो क्या करेंगे वो? और हम घूमेंगे और हमारे जो वर्कर हैं, जो नेता हैं, अरसे दराज से ये जो जिस तरह बाजू के इंसान के जिस्म के बाजू हैं, आंखें हैं, कान हैं, आप बताइए टांगों के बगैर कहाँ चलें? ये हमारे बाजू हैं। जब तक वो रिहानी होंगे तो हमारा सियासी अमल कोई मकसद नहीं है। इनको ये ख़त्म करना चाहिए। ये जो ये अब नई चीज़ शुरू हुई है ऑर्डर के बगैर, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये एक अहम चीज़ है और मैं समझता हूँ, मुझे यकीन है, यकीन कवी है कि जम्मू कश्मीर ही हिंदुस्तान पाकिस्तान को जोड़ेगा और बरसगीर में अमन की ज़मानत भी यही है। नज़र था नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाल और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन, लेकिन अपनी पार्टी भी वजूद में आ गई है और इसकी सरबराही सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी कर रहे हैं। सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी से भी हमने यही सवाल पूछा कि आखिर आप क्यों नहीं गए, तो उनका मानना था कि इजाज़त नहीं थी और साथ ही साथ उनका ये भी मानना था कि अगर जम्मू कश्मीर को जो ही स्टेटहुड मिलेगा, यानी जम्मू कश्मीर को जब भी रियासत का तशख़्ख़ुस मिलेगा तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बदलेंगी। यानी इशारों में उनका यही कहना था कि जब जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस मिलेगा तो उसके बाद वो सरकारी कैलेंडर में ये छुट्टी रखेंगे और उसके बाद सरकारी तौर पर रिवायत के मुताबिक मज़ार शुहदा पर जाएंगे। देखिए, हम तो रात 11 बजे तक इंतज़ार करते रहे कि शायद अथॉरिटीज़ डिसाइड करें और परमिशन दे दें। हमें एहसास था कि कोविड है, शायद पब्लिक का मजमुआ जमा होने की इजाज़त ना दी जाए, लेकिन हमने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि 4, 5, 6 लोगों को कम से कम इजाज़त दी जाए ताकि हम अपनी खराज अक़ीदत वहाँ पेश कर सकें और दुआए मग़फ़िरत उनके लिए करें। बहरहाल हमारी पार्टी ने तो दुआया मजलिस की और दुआए मग़फ़िरत बाज़ाब्ता हुई। अफसोस की बात है, इन चीज़ों से इजाज़त न देने से या देने से जो उन्होंने अजीम कुर्बानी दी है वो कम तो नहीं हो सकती है ना। बदकिस्मती से इस दिन को कंपेयर किया जाता है कि शायद ये कोई किसी मज़हब का दिन है। ये किसी मज़हब का दिन नहीं है। ये उस वक़्त 1931 में जमहूरियत की लड़ाई की शुरुआत अगर माने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस वक़्त शुरुआत की थी। लेकिन छुट्टी होना या ना होना इस दिन की अहमियत को कम थोड़ा ही करेगा। इस दिन की अपनी अहमियत है, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में इसकी अहमियत है, वो हमेशा रहेगी, आज भी रहेगी। छुट्टी हो ना हो और इजाज़त दी जाए वहाँ पे दुआई मग़फ़िरत के लिए जाने की या ना दी जाए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इजाज़त नहीं दी गई है। और बाकी छुट्टी के हवाले से ये तो लगता है कि आजकल चूँकि यूनियन टेरिटरी है, ये तो यूनियन लिस्ट के हिसाब से होगा, लेकिन जब भी यहाँ अपनी रियासत तो वापस आनी है, रियासत को रिस्टोर करना ही पड़ेगा। तो हमारी पार्टी का तो अवलीन मकसद यही है।
और ये चीज़ें तो उस वक्त भी ऐसे नहीं ना बंद की जा सकती हैं। इंशाल्लाह ज़रूर हमारी तो फोकस हमारा वही है, हमारे तो नस्बुल ऐन में वही है कि हम स्टेटहुड वापस चाहते हैं। और आज के दिन के हवाले से शायद ये इतना उस पर बात करनी मुनासिब नहीं रहेगी, लेकिन ये तो जो हमारा कोर फोकस, कोर एजेंडा यही है। देखिए हर चीज़ कम से कम दुआई मगफिरत पढ़ने से किसी को रोका नहीं जाएगा। ये कौन सी बात है? दुआई मगफिरत के लिए लोग जाना चाहते हैं। अपने हीरोज़ को अगर लोग दुआई मगफिरत ना इजाज़त दी जाए तो ये तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। ये थी अपनी पार्टी की बात, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि साल 2015 से ही हमने देखा कि इक़्तिदार में थी। पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम थे और उसके बाद महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत कर रही थी। तो उस दौरान भी हमने देखा कि पीडीपी वहाँ पर मज़ार शुहदा पर गई हैं, लेकिन बीजेपी ने वहाँ जाने से जो है एतराज़ ही किया। लेकिन पीडीपी अभी आज नहीं गई, इसमें कोई शक नहीं कि महबूबा मुफ्ती जो है वो नज़रबंद है, लेकिन जो बाकी लीडरान हैं वो वहाँ पर नहीं गए। हरबख्श सिंह पीडीपी के तर्जुमान हैं, उनसे हमने पूछा कि आखिर आप वहाँ पर क्यों नहीं गए। उनका भी यही मानना था कि कोविड का बहाना बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें वहाँ अलाउ नहीं किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 70 सालों से उनकी पार्टी या जम्मू कश्मीर के लोग मज़ार शुहदा पर जाते थे, खराज अकीदत वहाँ पर पेश करते थे, और वो एक हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री ख़त्म नहीं की जा सकती है। जो हमारी मेन क़यादत है वो सारे लोग बंद हैं, वो उनको लॉकडाउन ये रखा हुआ है, अंडर सिक्योरिटी रखा हुआ है, उनको मूवमेंट करने की इजाज़त नहीं है। उसके अलावा एक नया जो इन्होंने अनाउंस कर दिया कल कि कोविड की वजह से हम पूरा लॉकडाउन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सर्कमस्टेंसेस जो बनाए गए, तो ये मेरे हिसाब से इजाज़त मांगने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि कल तक तो कोई 144 था नहीं यहाँ कि हमने इजाज़त मांगनी थी। और अगर मज़ार पे जनाजा पढ़ने के लिए भी इजाज़त मांगनी है तो फिर मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर लोगों को जनाजा पढ़ने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी और कोई ऐसी गैदरिंग नहीं होती है, कोई कंट्री के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होती है, कोई एंटी सोशल चीज़ नहीं होती है मज़ार शुहदा पे। 70 साल से होता है। हिस्ट्री को मिटाना बहुत मुश्किल है। आप किताबों से मिटा सकते हो, आप कैलेंडरों पे मिटा सकते हो, लेकिन जो दिल में कुछ चीज़ें होती हैं, जो दिल में है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की और कश्मीर के लोगों के दिल में जो 13 जुलाई की एक इम्पॉर्टेंस है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। चलिए नाज़रीन, ये थी रीजनल पार्टीज़ के रुझान और उनका क्या मानना है यौम शुहदा के हवाले से। 1931 के जो शुहदा थे और अपनी अपनी राय का उन्होंने इजहार किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल की एक पार्टी है, नेशनल पॉलिसी रखती है, नेशनल सोच रखती है, और जो भी उनका कोई कदम उठता है तो वो नेशन के हित में ही उठता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी हर साल इस दिन को मनाती आई हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पर वज़ीर आला थे या उससे पहले जितने भी वज़राए आला उनके आए हैं। हर बार कांग्रेस पार्टी के लीडरान यहाँ पर गए हैं, अकीदत के फूल निशावर करते आई हैं, और आज भी उनकी यही कोशिश रही है। आज भी कांग्रेस का मानना है कि उन्होंने कोशिश की थी वहाँ पर जाने की, लेकिन उन्हें अलाउ नहीं किया गया। क्योंकि मुझे याद है मास्टर ताराचंद जब जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो भी वहाँ पर गए और अकीदत के फूल वहाँ पर निछावर किए। जम्मू से ही ताल्लुक़ रखने वाले जो उस वक्त के रेवेन्यू मिनिस्टर जो थे वो भी वहाँ पर गए और वहाँ पर भी उन्होंने, रमन बला जिनका नाम है, वो भी उन्होंने वहाँ पर अकीदत के फूल निछावर किए थे। तो इस तरह से कांग्रेस का रुझान रहा है। कांग्रेस की ये रिवायत रही है कि यौम शुहदा के मौके पर वो इन शहीदों को खराज अकीदत पेश करते थे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का भी मानना है कि उन्हें इजाज़त नहीं दी गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 70 साल से ये एक रिवायत है कि वहाँ पे जाके श्रद्धांजलि देना। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे चीफ मिनिस्टर रहे या अपोजिशन वाले जितनी भी पार्टीज़ रही, वो सब लोग मिलके इस दिन को वहाँ पे जाके श्रद्धांजलि देते थे। तो हमने रूटीन, कांग्रेस पार्टी ने भी उसी तरह रूटीन, हमने डीसी साहब को एक मेल किया और ऑफिशियली हमने उनको, क्योंकि नोडल अफसर वही होते हैं, तो हमने उनको एक परमिशन मांगा वहाँ जाने का कि हमारा टाइम स्लॉट क्या है। वो हम हर साल उनको भेजते थे। तो इस बार हमें वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, ना बोला गया, और ना ही अभी जो सुनने में आया मीडिया के माध्यम से कि वहाँ पे कोई भी आदमी जो है नहीं गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ का नहीं गया है। तो अब सरकार इनके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है, तो जो भी फैसला जात इनको इम्प्लीमेंट करवाने पड़ते हैं वो तो कर लेते हैं ये।
तो इसके अंदर के आप देखो, अगर उसके लिए जब अभी लॉकडाउन का मसला है, लॉकडाउन इन्होंने लगवा दिया। अब लॉकडाउन के बहाने तो हम वैसे भी वहाँ पे कह सकते थे कि आप नहीं जा सकते, लेकिन उसमें हमें वो जवाब भी नहीं आया कि भाई क्या लॉकडाउन की वजह से हमने उसको मुलतवी किया या नहीं जाने दिया लोगों को। वहाँ से आप लोग बाग जो है उनको ओपन कर रहे हो, एक साइड से आप टूरिज़्म को रात को बोलते हो कि नहीं जी बिल्कुल नहीं आएंगे, दूसरा ऑर्डर आप करते हो नहीं जी टूरिज़्म जो है उसके लिए खुला है, आपकी यात्रा स्टार्ट है। तो अब लॉकडाउन किस तरीके का ये भी नहीं समझ आया कि मतलब हिफाजत मैनर्स में जब लोग आएंगे बाहर से तो कुदरती बात है वो मूवमेंट करेंगे, उनको तो शहर से ही गुजरना है। तो हम वहाँ पे जाते, कोई भी आदमी किसी को भी आप श्रद्धांजलि देते हो, जो कोई मर जाता है, जिसकी मृत्यु होती है, उसके घर जाके उसको यही ताज़ियत करते हैं। और ताज़ियत से क्या होता है कि एक हौसला अफजाई होती है, बाकी लोग जो देखने वाले होते हैं बोलते हैं नहीं यार ये मरा था, ये शहीद हुआ था, या एक्सीडेंट में मरा, या कहीं पे भी मरा। तो वो एक रिवायत जो है वो मजहबी भी रिवायत है। और ये वाली रिवायत जो थी जम्मू कश्मीर रियासत जब से, मतलब मैं अपने जन्म में मैं देख रहा हूँ कि हर हमेशा जब हम छोटे भी होते थे तब भी यहाँ की सरकारें वहाँ पे जाके उस रिवायत को बदस्तूर रखा था उन्होंने, कल तक जब से ये यूटी बनी। तो अब इसको क्यों नहीं जाने दिया, ये तो यही सरकार और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर, इंतज़ामिया है वही बोल सकते हैं कि हमने अलाउ क्यों नहीं किया। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में हमने सबसे पहले आज यौम शुहदा के हवाले से बात की है। और भारतीय जनता पार्टी इस दिन को नहीं मनाती है, और आज तक भी ये जो भारतीय जनता पार्टी की रिवायत रही है कि वो इस दिन को नहीं मानते थे। जब यहाँ पर वो सरकार में भी थे तब भी उन्होंने इस दिन को नहीं माना। हालांकि उन्होंने सरकारी छुट्टी तो मनाई, लेकिन वो मज़ार शुहदा पर कभी नहीं गई हैं। और ये बीजेपी की जम्मू कश्मीर की पॉलिसी भी है कि वो इस दिन को नहीं मनाते थे। लेकिन उसके साथ साथ सेपरेटिस्ट कैंप भी जाया करता था, लेकिन आज वो भी खामोश है और उनका मानना है कि वो नज़रबंद है, उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि उनके प्रेस नोट्स भी इस बार बहुत कम देखने को मिले हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो यौम शुहदा के तौर पर आज मना गया, और इसमें सबसे बड़ा रीज़न यही था, लॉकडाउन भी था और कोविड-19 के हवाले से जो सरकार ने एहतियाती तदाबीर उठाए हैं, ये एक कोशिश बताई गई है कि इसकी वजह से वहाँ इन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन कोविड-19 तो है, और जिस अंदाज से लग रहा था कि कोविड-19 के बाद अब जो दूसरी बार जो लॉकडाउन है इसको कंटोनमेंट एरियाज़ में रीइंफोर्स किया गया है, और इसके साथ साथ ऐसा लग रहा था कि इस बार ये सख्त तरीन होगा। लेकिन हमारे अलग अलग नुमाइंदों ने अलग अलग जगहों पर उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लिया। ऐसा लग रहा है कि सरकार, ख़ासतौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, जिस नवियत से इस कदम को उठा रही थी, लग रहा था कि इस वक्त ये कदम जो है समरावर साबित होंगे। लेकिन जब ग्राउंड ज़ीरो पे देखा तो बेशतर ऐसे इलाके थे जहाँ पर काफ़ी नरमी थी, जहाँ अगर कोई चलता भी था, फिरता भी था, टहलता भी था, कोई रोक टोक नज़र नहीं आ रही थी। किसी से पास भी पूछा नहीं जाता था, कौन कहाँ चला जाता था किसी से पूछा भी नहीं जाता था। ये हमारे अलग अलग इलाकों में नुमाइंदों ने जाकर जो है देखा। सनम एजाज ने हुमहमा इलाके में क्या देखा, पहले आपको वही दिखाते हैं। थी खबर कि बदलेगा निज़ाम, हम भी गए, हमने भी देखा, पर कुछ नहीं हुआ। ये बिल्कुल मिसाल शहर की है। कल रात को जो कुछ भी सूरत-हाल थी, कल दिन भर जो कुछ बताया जा रहा था, उसके बाद कल शाम को जो ऐलान भी हुआ उसमें ये भी मालूम हो रहा था कि आज बड़ा कुछ होगा। आज शहर में नाके होंगे, आज शहर में किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन वही हुआ जो पिछले लॉकडाउन में हुआ। आज भी लॉकडाउन को है, लेकिन हम इसे लॉकडाउन तो नाम का ही कहेंगे, क्योंकि जो हालत कश्मीर की है, जो सिचुएशन इस वक्त कोविड ने कश्मीर की बना रखी है, उसको देख के आम आदमी यही कहता था। जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं या दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो यही कहते थे कि बहुत कुछ बदल सकता है आज की तारीख में, क्योंकि बदलना है तो ब्रेक करना है। लेकिन क्या ऐसे लॉकडाउन में ब्रेक हो पाएगा, ये सवाल एक बार फिर इंतज़ामिया से। शहर में आज लॉकडाउन, गली कोचे बंद, लेकिन सड़कें खुली, और इन खुली सड़कों में ट्रैफिक भी चल रहा है, पब्लिक की मूवमेंट भी है, और यूं कह सकते हैं कि लॉकडाउन का ख़तरा भी है, खौफ भी है, लेकिन लॉकडाउन के साथ चल रहे हैं। श्रीनगर से लेके वादी कश्मीर के दूसरे अक्सर हिस्सों से खबरें यही आ रही हैं कि लॉकडाउन भी है,
नहीं भी है, लोग चलते भी हैं, लोग डरते भी हैं और लोग मरते भी हैं, क्योंकि सुबह सुबह पहली खबर जो कश्मीर में आई कोविड की मौत की खबर ही आई और आज सुबह भी एक और मौत मारी जा चुकी है कोविड के ज़रिए। और कुल मिला के जहाँ तादाद 10,000 से ऊपर पॉजिटिव केसेस की हो ही चुकी है, अमवात 200 के करीब पहुँच रही हैं, इस सारे के बीच में अब भी सुधरने की ज़रूरत है, अब भी संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि श्रीनगर के अस्पतालों में जगह नहीं है, वेंटिलेटर सभी ऑक्यूपाई हो चुके हैं और माना यही जा रहा है कि अब अगर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए वेंटिलेटर कहां से मिलेगा। हालात ख़राब, हालात कशीदा, और इन्हीं ख़राब और कशीदा हालात के बीच में कहते हैं जान बचानी है तो ख़ुद अपनी बचाओ, ना इंतज़ामिया बचाएगी ना डॉक्टर कुछ कर पाएंगे। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। ये था एयरपोर्ट रोड का हाल, जो कि हुमामा से होते हुए एयरपोर्ट चला जाता है और इधर शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से ये रोड जो है मिलता है। यहाँ तक कि नेशनल हाईवे जो बारामूला अनंतनाग जम्मू है उसके साथ भी इस रोड का वाबस्ता है और सनम एजाज ने पूरी सूरत हाल वहाँ की दिखाई है। लेकिन शहर के अंदर लाल चौक के आसपास, रिगल चौक और उसके साथ साथ डाउनटाउन के जो एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत सारे केसेस जो है वो निकले हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल है, हमारे साथी सईद रूफ फारूकी ने रखी नज़र और उन्होंने भी क्या देखा, आइए आपको दिखाते हैं। चलिए, श्रीनगर की ज़िला इंतज़ामिया ने श्रीनगर के मुख्तलिफ एरियाज़ में हम कह सकते हैं कि 70 के करीब ऐसे जोन्स हैं जहां पे दोबारा से लॉकडाउन किया है और सरकार ने स्ट्रिक्ट तौर ऑर्डर्स लगाए हैं कि कोई भी मूवमेंट वहां पे नहीं होगी। और अभी की अगर हम लाल चौक में, अभी हम अगर लाल चौक की बात करें तो वैसी जिस तरह लोग उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लॉकडाउन होगा, वैसा लॉकडाउन देखने को नहीं मिल रहा है। सड़कों पे जो मूवमेंट है, ट्रैफिक मूवमेंट वो चल रही है, लोग चल रहे हैं, ऑटो रिक्शाज चल रहे हैं, तो ऐसी मूवमेंट दिख रही है जैसे अनलॉक में जिस तरह मूवमेंट चल रही थी वैसी ही मूवमेंट यहाँ सड़कों पे देखने को मिल रही है। हाँ, जो कारोबारी सरगर्मियाँ, जैसे हम मार्केट की बात करें, मार्केट कहीं ना कहीं बंद है और कुछ एरियाज़ में मार्केट भी खुली हुई है, वहाँ पे दुकानें भी खुली हुई है कुछ एरियाज़ में। अगर हम लाल चौक की बात करें, यहाँ पे मार्केट तो बंद है मगर ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो बराबर जारी है, लोग भी इधर उधर घूम रहे हैं। और मास्क, जिस तरह का मास्क पे जोर दिया जाता था मास्क लगाने को, तो वहाँ पे भी मास्क भी लोग नहीं पहन रहे हैं। तो सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का दोबारा लॉकडाउन का फैसला, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर लॉकडाउन है तो सरकार सड़कों पे नज़र नहीं आ रही है, कहीं इनको रोका नहीं जा रहा है मूवमेंट को, या तो लोग वायलेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हम कह सकते हैं गफलत जारी हो रही है, जिसकी वजह से कोविड बढ़ रहा है और कोविड बढ़ने की परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अभी की हम बताएं, लाल चौक में दुकानें, कारोबारी सरगर्मियां बंद हैं, मगर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लोगों की मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। आबिद कादिर के साथ सईद रूफ, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर कश्मीर। चले नाज़रीन, आपने देखा शहरी श्रीनगर का हाल, लेकिन श्रीनगर के साथ साथ जो इसके मज़ाफ़ाती इलाके हैं, चाहे छानपुरा की बात करते हैं, नटीपुरा की बात करते हैं, जो कैंटोनमेंट एरियाज़ जो है उन्हें डिक्लेयर किया गया है और सरकार ने कहा था कि इन एरियाज़ में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज रहेंगी, किसी को भी आने और जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन हमारे साथी सईद इरफान फाजिल ने नटीपुरा जाकर वहाँ का हाल देखा, उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, आइए आपको भी दिखाते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर और साथ ही साथ वादी कश्मीर में भी बढ़ती तादाद केसेस को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कल फैसला लिया कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा और काफ़ी सारे इलाकों का नाम उसमें शामिल है। मैं ठीक इस वक्त ग्राउंड जीरो, जी हाँ, नटीपोरा चौक में हूँ और अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगा कि इस वक्त के सूरत हाल को लेकर बात करें तो ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो लगातार जारी है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल सरकार ने बताया था कि लॉकडाउन का असर होगा, लॉकडाउन के साथ साथ काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होगी, मगर इस चौक में हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है जी हाँ टहल रहे हैं और साथ ही साथ गाड़ियों की चहल पहल भी दिखाई दे रही है। और ये वही चौक है कल जहाँ पर यहाँ एक बैरिकेड भी लगाया गया था और उसमें ख़ास तौर पर इस एरिया को सील भी किया गया था ताकि कोई भी मूवमेंट यहाँ ना हो, मगर साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि वो बैरिकेड जो है उसे साइड में रखा गया है। ऑटो रिक्शा, साथ ही साथ टू व्हीलर्स जी हाँ सड़कों पर चल रहे हैं। नो डाउट सिक्योरिटी जो है वो सड़कों पर खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस भी अपना काम कर रही है, मगर साथ ही साथ जिस तरीके से कोविड-19 और कहर को रोकने के लिए कल जिस तरीके से इक़दामात उठाए थे और सरकार के जानिब से
एक हुक्मनामा जारी किया गया था कि मुकम्मल तौर पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा। नटीपोरा जो कि एक रेड जोन भी है और साथ ही साथ इस एरिया को भी कल लिस्ट में लाया गया था, जिसमें बताया गया था कि इसे भी बंद रखा जाएगा, कोई मूवमेंट वगैरह यहाँ नहीं होगी। मगर ठीक आप देख सकते हैं कि सड़कों पर लोग चल रहे हैं, टू व्हीलर चल रहे हैं, कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं पहनी है, मास्क की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, लापरवाही खूब बरती जा रही है। कह सकते हैं कि ज़मीनी सतह पर इस वक्त जी हाँ सड़कों पर यानी ग्राउंड जीरो की जो सिचुएशन है कोविड को लेकर, रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, वो बहुत कम दिखाई दे रही है। और कह सकते हैं कि सरकार जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लैक कर रही है, यानी एक बहुत बड़ा फेलियर का पार्ट है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ज़मीनी सतह पर ग्राउंड पर सिचुएशन जो है कोविड को लेकर शहर में किस तरह की है। यानी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर, क्या लोग समझ चुके हैं, क्या लोग अब ये मान चुके हैं कि कोविड-19 का कहर तो जारी है, मगर जो दावे ज़मीनी सतह पर बड़े बड़े किए जाते हैं वो बुलंद साबित नहीं होते, बल्कि उसका असर कुछ और ही है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर कश्मीर। चलिए नाज़रीन, आपने देखा कि जो एक बार फिर से लॉकडाउन का इतलाक वादी कश्मीर के अंदर, ख़ासतौर पर शहरी श्रीनगर के अंदर उन जोन्स पे जो 99 जोन्स डिक्लेयर किए गए हैं वहाँ पर किया गया, वहाँ की सूरत हाल हमने आपको दिखाई। लेकिन हर जगह पर ऐसी सूरत हाल नहीं है। कुछ एक इलाकों में जो है वहाँ पर पाबंदियाँ काफ़ी हैं, उन इलाकों में आने और जाने की इजाज़त लोगों को नहीं दी जा रही है। लेकिन बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर चलने फिरने पर कोई भी पाबंदी नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी बात, जैसा कि कल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने भी ये बात जोर देकर कही कि कुछ लोगों के अंदर ये खदशात हैं और ये अफवाहें भी वो फैला रहे हैं कि कोविड है ही नहीं, ये साजिश है, ये कुछ और है। इसमें भी कोई शक नहीं कि लोगों को ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि कोविड है, ये वायरस है और ये जानलेवा अब साबित हो रहा है। क्योंकि रोज़ाना हम देख रहे हैं कि 350 के आसपास ही अब केसेस आ रहे हैं, यानी रोज़ाना बुनियादों पर वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक, और उसके साथ साथ 1 दर्जन के करीब भी अब हम पहुंच रहे हैं कि जब एक दिन में कैजुअल्टीज़ हो रही हैं कोविड-19 के हवाले से। तो उसके बाद भी अगर हम यही कहेंगे कि ये साजिश हैं, तब ये हमारी बहुत बड़ी भूल और गलतफहमी होगी। लेकिन साथ ही साथ जो खदशात लोगों के अंदर पैदा होते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेदार है। क्योंकि कल ही सरकार का एक फ़ैसला आया है, एक ऑर्डर आया है, जिसमें कहा गया है कि अब टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं वो खुली होंगी, होटल्स खुले होंगे जो गैर रियासती सयाह हैं उनके लिए। लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो गश्त कर रहा था पहलगाम का, जहां पर लोकल जो लोग थे, टूरिस्ट थे, उनसे कहा जाता था कि वो 2 घंटे के अंदर अंदर पहलगाम छोड़ दें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लोग समझते हैं कि जब एक ही इलाका है और वहाँ पर बाहर के लोगों को आने की इजाज़त है, लेकिन लोकल्स को वहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है, तो उससे लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। और जो साजिश का उनसर या जो साजिशों की बातें या अफवाहें फैल रही हैं, ऐसी चीज़ों से, ऐसे ऑर्डर से उन अफवाहों की तक़वियत बढ़ती है, उनमें मजबूती आ जाती है और लोग समझते हैं कि शायद वाकई ऐसी जो है अफवाहें नहीं हैं, ये फिर सही साबित होते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर अफवाहों के लिहाज से, हालात के लिहाज से काफ़ी हाइपर सेंसिटिव है, यानी इंतहाई हसास है, और यहाँ अफवाह फैलने में देर नहीं लगती है और लोगों की जानिब से भी अफवाहों पर अमल करने में देर नहीं लगती है। और जब सरकार ये नवीयत समझती हैं, ये स्टेटस समझती हैं, तब सरकार को भी इस तरह के डिसीजंस लेने की ज़रूरत है ताकि वो ठीक तरह से लोगों के दिलों में जगह बनाएं और जो मिशन सरकार का है कोविड-19 पर काबू पाना, उस पर भी उन्हें कामयाबी हासिल हो जाती। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की, और इसके साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी, कैमरामैन समीर वानी और प्रोग्राम के एडिटर साहिल मजीद को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।